औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है कि स्पोर्ट्स की स्लिप्स आ चुकी हैं, तो उस वाले से हमारे पास तकरीबन 10 दिन बचे थे। तो इस हिसाब से हमने इंग्लिश को शुरू करना स्टार्ट किया है और हम इसे 3 दिन में इस इंग्लिश का तमाम पोर्शन सिलेबस कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे साथ जुड़िए रहिएगा। तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे आपकी भी काफ़ी हेल्प होगी और इससे मुझे भी काफ़ी मोटिवेशन मिलती रहेगी, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर आपको आपके सामने पेश करूं, ताकि आप अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकें। तो दोस्तों, इंग्लिश की जो 12 टेंसेस हैं, इससे हम स्टार्ट ले रहे हैं। इनके फार्मूले देख रहे हैं कि कैसे इनको बनाते हैं। फिर इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस तमाम टेंस के कैसे बनाते हैं। फिर इसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बनाऊंगा वीडियो के कैसे तमाम टेंसों के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाते हैं और इसमें किस टेंस में किस टेंस की तब्दीली करते हैं। ये पोर्शन कवर हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम वर्ब पर बनाएंगे कि यूज़ ऑफ वर्ब कैसे करना है। फिर उसके बाद हम वर्ब की चंद टाइप्स, जो इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, वो देखेंगे। और इस तरह ओवरव्यू तमाम ग्रामर का एक कर देंगे हम। तो इस तरह हमारा इंग्लिश पोर्शन कवर हो जाएगा। एक और बात आपको बताता चलूँ कि इंग्लिश ग्रामर में वोकैबलरी बहुत अहमियत की हामिल है। यहाँ से आप लोगों ने GRE हाई फ्रीक्वेंसी वोकैबलरी लिस्ट गूगल से डाउनलोड करनी है। इसकी पहले आपने 300 वर्ड्स की गूगल से डाउनलोड करनी है, फिर आपने 500 वर्ड्स की, फिर आपने 900 वर्ड्स की। इन 3 दिनों में इन तीनों को आप लोगों ने कवर करना है। बच्चे, यही टाइम है आप लोगों के लिए। अगर आज कुछ करेंगे तो कल आपका नाम होगा। यही मेहनत करने के दिन है। सिर्फ 10 दिन में कुछ नहीं होता। आप मेहनत करें, अल्लाह वारिस है, अल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर देगा। तो हम स्टार्ट करने लगे हैं कि टेंसेस से। टेंसेस क्या होते हैं और ये कितने 12 टाइप्स के बनाने के फार्मूले वगैरह वगैरह, ये हम देखते हैं। तो ये हम टेंस से शुरू करने लगे हैं। सबसे पहले हम टेंस करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का बनाने का तरीका क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, इसका बनाने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं और इसमें हम एस और एस का इजाफा भी करते हैं। एस और एस का इजाफा किन के साथ किया जाता है? ही, शी, एट या कोई वाहिद ना हो उसके साथ हम एस और एस का इजाफा करते हैं। या जिन वर्ब के आखिर में एस एस, ओ, एक्स, सी एच, एस एच आ जाए तो उनके साथ भी हम ई एस का इजाफा कर देते हैं और बाकी के साथ एस और एस का इजाफा नहीं किया जाता। और जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो हम फर्स्ट फॉर्म के साथ हम इसका डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे और नेगेटिव इंट्रागेटिव बनाने के लिए डू और डज को पहले लेकर आएंगे। ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बच्चे कैसे बनाने का तरीका इस्तेमाल होता है? ये सब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। फिर आप लोगों ने ऑब्जेक्ट, ये इसका बनाने का तरीका हो गया। सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट, फिर आप करेंगे इस्तेमाल डिड नॉट का। फिर यहाँ पर जो सेकंड फॉर्म थी ये फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। फिर आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। और जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इस डिड को पहले लेकर आएंगे सब्जेक्ट से, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। अब हमारे पास है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का बनाने का तरीका क्या है? उसमें हम इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट और जो हेल्पिंग वर्ब होता है विल और शैल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस।
अब जब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो विल नॉट और शैल नॉट का इस्तेमाल कर देंगे। जब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो विल और शैल को पहले सब्जेक्ट से लेकर आएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये बात अंडरस्टैंड कर लें कि इसमें आपने पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने इस्तेमाल करनी है, फिर सेकंड फॉर्म, फिर यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। ठीक हो गया। और ये भी देख लें ऐसे तमाम सेंटेंस जिनमें डिड नॉट का इस्तेमाल होगा वो हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस में वो हमें पता चल जाएगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है अगर डिड का इस्तेमाल होगा तो। और अगर विल और शैल का इस्तेमाल होगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा, अकेला विल और शैल का इस्तेमाल होगा। तो आगे हमें नेक्स्ट मूव करते हैं कि आगे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बनाने का तरीका क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ आईएनजी का इस्तेमाल और ऑब्जेक्ट। ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट लगा देंगे और वर्ब की यही फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली लगा देंगे और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और इंट्रागेटिव बनाने के लिए इज एम आर को पहले लेकर आएंगे, जैसे ही शीट या वाहिद नाम के साथ इज लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, वो यू दे और प्लूरल नाउन के साथ आर लगेगा। यहाँ पर शेल जो था वो आई और वी के साथ शेल लगेगा, बाकी तमाम के साथ विल लगाएंगे आप। ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फिर हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर आप वाज और वर का इस्तेमाल करेंगे, फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक हो गया। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपने क्या इस्तेमाल करना है, वाज और वर। ठीक हो गया। और जो हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है उसमें आपने क्या करना है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, उसमें बच्चे आपने सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस यही वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। आईएनजी वाली फॉर्म जो होती है उसी को फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। अब ये आप लोगों को पता चल जो गया प्रेजेंट और ये जो दो 6 टेंस हो गए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर इस्तेमाल होगा, वाज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज वार होगा और आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होगी, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी और शैल भी इस्तेमाल होगा और फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली इस्तेमाल होगी। ठीक हो गया। फोर्थ फॉर्म और आईएनजी जहाँ पर इस्तेमाल हो और ये इज एम आर हो तो आपको डायरेक्ट पता चल जाना चाहिए कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कुछ ऐसे टेंस आ जाते हैं जिनमें वाज वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है और वर्ब की जो फॉर्म है वो उसमें फर्स्ट सेकंड या थर्ड को लगा दी जाती है, ये देखने के लिए कि टेंस कौन सा है या करेक्ट यूज़ ऑफ सेंटेंस में आ जाता है। तो इस तरह आप लोगों को ये पता होगा जब इसमें हेल्पिंग वर्ब ये वाला इस्तेमाल होता है तो इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है, तो आप इजीली क्लियर कर जाएंगे ये वाला पोर्शन। तो आगे हम मूव करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या होता है बनाने का तरीका, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। हैज़ हैव के साथ आपने हमेशा थर्ड फॉर्म की इस्तेमाल होनी है। अगर कोई ऐसा टेंस या ऐसा फिक्रा आ जाता है जिसमें हैज़ और हैव का इस्तेमाल किया गया है लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल नहीं की गई तो वो गलत होगा, वो आपने नहीं लगाना। ठीक हो गया। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में आप क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में बच्चे आपने करना है सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज़ हैव इधर नहीं, इधर आएगा सिर्फ हैड, फिर हमारे पास क्या होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कैसे होगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। ये हमारे 9 टेंस हो चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ हैज़ हैव आएगा और थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड आएगा और थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव और शैल हैव आएगा और थर्ड फॉर्म। ठीक हो गया। अब आखिरी 3 टेंस है हमारे पास। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आप कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म बच्चे आईएनजी वाली, जो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दे तो फोर्थ फॉर्म बन जाती है। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार का इस्तेमाल प्लस टाइम का इस्तेमाल। अब सिंस का इस्तेमाल किसके लिए आपने करना है? मुकर्ररा वक्त के लिए इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया। मसलन बचपन से, 1990 से, जिसमें हमें पता चल रहा हो कि ये एग्जैक्ट क्या है, बचपन से 1990 से बताया गया हो। और फार का इस्तेमाल करना है बच्चे, ये हो गया किसी मुकर्रर वक्त के लिए और वो हो गया किसी मुद्दत या अरसे के लिए। ठीक हो गया। जैसे कई घंटों से, 2 घंटों से, वगैरह वगैरह। बच्चे मैं आपको जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि आपको आइडिया होगा कि इंग्लिश में ये टेंस कितनी अहमियत के हामिल है। तो आप लोगों ने इंग्लिश के टेंस पहले किए होंगे तो ये आप लोगों को पता होगा कि कैसे करते हैं। तो मैं इसकी ब्रीफिंग दे रहा हूँ कि जल्दी जल्दी, ताकि हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि इसको कैसे कवर किया जाए, लफ्ज़ ब लफ्ज़ एग्जाम्पल कैसे दी जाए। तो जैसे हमारे पास ग्रामर का पोर्शन आता है वैसे ही हम इसको देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास हैज़ बीन, हैव बीन के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी, करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब में ये आएगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। फिर अब हम देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप सब्जेक्ट प्लस हैड बीन लगाएंगे प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार का इस्तेमाल प्लस टाइम का इस्तेमाल। ठीक हो गया। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या शैल हैव बीन या और प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार का इस्तेमाल प्लस टाइम। ठीक हो गया। ये हमारे 12 टेंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम शुरू से एक बार देखते हैं कि कैसे हमने किए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस और एस का इजाफा और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की गई हो और एस और एस का इजाफा जिसके साथ हो किया करना है वो किया गया हो तो और वो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। और जहाँ पर सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की गई हो वो आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि ये पास्ट का टेंस है और इसमें डिड, नेगेटिव टेंस में डिड नॉट का इस्तेमाल होना है। या कोई ऐसा नेगेटिव फिक्र आ जाता है जिसमें डिड का इस्तेमाल किया जाता है या इंट्रागेटिव सेंटेंस आ जाता है जिसमें डिड का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपने ये देखना है कि उसमें फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं होगी, क्योंकि डिड नॉट पे सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। सिंपल सेंटेंस में सिर्फ आपने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। डिड नॉट अगर आ जाए तो आपने उसको फर्स्ट फॉर्म में तब्दील कर देना है। जैसे ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, इसमें विल और शैल आ जाए तो आपने अकेला विल और शैल आए तो आपने देखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तब वो टेंस आपका सेंटेंस सही होगा। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपने देखना है इज एम आर होगा
इज एम आर के साथ आपने वर्ब की फोर्थ फॉर्म ING वाली लगानी है, और वाज वर्ब के साथ आपने ING वाली लगानी है, और विल बी और शैल बी के साथ ING वाली फॉर्म लगानी है। ये हो गए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये कंटिन्यूअस टेंस वाले हो गए। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट आएगा, हैज़ हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट। ऐसे तमाम सेंटेंस जिनमें हैज़ हैव का जिक्र किया गया हो और वहाँ पर वर्ब की कोई और फॉर्म थर्ड के अलावा लगाई गई हो, तो आप लोगों ने वो गलत तस्वुर करना है। हैज़ हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, वो वाला टेंस आपका, वो वाला सेंटेंस आपका सही होगा। ठीक हो गया। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में देखें, हैड आएगा, हैड के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव, शैल हैव के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। ये थे सिंपल हमारे पास आइडियाज़ कि किस वर्ब के साथ, किस हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सा वर्ब इस्तेमाल होना है। हैज़ हैव के साथ भी थर्ड, हैड के साथ भी थर्ड, और विल हैव और शैल हैव के साथ भी थर्ड। और अब हमारे पास बात आ गई आखिरी की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हैज़ बीन और हैव बीन का इस्तेमाल करना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करनी है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर्म, फिर टाइम का इस्तेमाल करना है। ऐसे तमाम सेंटेंस जिनमें सिंस और टाइम का इस्तेमाल किया गया हो, वहाँ पर हैज़ बीन और हैव बीन का इस्तेमाल होगा। ये आप लोगों ने सोच समझ कर टिक लगाना है। और वर्ब जो होगी उसकी फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल हो रही होगी है सिंस और फॉर के इस्तेमाल में। ठीक हो गया। इसी तरह हैड बीन आएगा, हैड बीन जहाँ पर सिंस और फार और हैड बीन आ जाए, यहाँ पर बीन वाला जो भी टेंस होगा उसमें आप लोगों ने सिंस और फार का इस्तेमाल देखना है। और दूसरी बात आपने देखनी है वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल हो रही है। ठीक हो गया। यहाँ पर विल हैव बीन और शैल हैव बीन, आई और वही के साथ शैल हैव बीन लगता है, बाकी वैसे सब के साथ विल हैव बीन लगता है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आई होप आपको इसका बेसिक आइडिया हो गया होगा। जिसे भूले हुए थे चलो उनकी भी ये यादाश्त दोबारा, इसकी ये सेंटेंस उनको दोबारा याद हो गए होंगे। तो कल हम इसकी 2-3 वीडियोस अपलोड करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो है वो कैसे करने हैं, कौन किस टेंस में किस चीज़ की तब्दीली की जाती है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनाने में, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी देखेंगे कि किस टेंस में किस चीज़ की तब्दीली की जाती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाने में। तो कल हम ये 2-3 पोर्शन और कवर करेंगे ग्रामर के, और जो परसों वाला दिन होगा उस दिन हम मज़ीद एक्सप्लेन के साथ ग्रामर को देखेंगे कि मज़ीद क्या क्या हमारा रह गया है। तो ये 10 दिन है, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छी से इसकी तैयारी करेंगे। अगर ये डेट जल्दी आ गई है तो परेशान मत हो, अगर ये डेट 2 महीने बाद आती या 1 महीने बाद आती तो आइडिया है मुझे कि आप लोगों ने फिर भी इन्हीं 10 दिनों में ही तैयारी करनी थी। जब स्लिप आनी थी तैयारी आप लोगों ने तभी शुरू करनी थी। मैं जानता हूँ कि तमाम लोग ऐसे ही हैं, पाकिस्तानी अवाम है, तो ये बहुत, बस छोड़े इस बात को, बहुत ही मतलब आलसी कौम है। तो बेहतर यही है कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और हाँ, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उससे आप मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। मैं स्पोर्ट्स की मेरे पास सॉफ्ट में बुक्स हैं, तो वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, इससे आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा। ठीक हो गया। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।